अपने राष्ट्रपति, जिन्होंने शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ स्वच्छ शहरों की श्रेणी, स्वच्छ राज्यों की श्रेणी और स्वच्छ गंगा नगरों की श्रेणी की बात की। जी हाँ, बात कर रहे हैं 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण की। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वीं बार, लगातार 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को चुना गया है स्वच्छ शहर, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर इंदौर। और दूसरे नंबर पर रहा है गुजरात का सूरत, गुजरात का सूरत। और तीसरे नंबर पर रहा है आपका कठियावाड़ सॉरी, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का राज्य, सॉरी विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। इसके साथ ही साथ इस सर्वेक्षण में सबसे जो बड़ी खबर है, या कह सकते हैं जो जानने वाली बात है, वो हमारे लिए यूपी पीसेस में अगर हम बात करें तो यूपी पीसेस के सेंस से स्वच्छ गंगा शहरों में, जी हाँ, स्वच्छ गंगा शहरों में वाराणसी को मिला है पहला स्थान। वाराणसी शहर पहले स्थान पर है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण में जो 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण रहा है, उसमें स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 मिला है। बाकी और भी चीज़ें हैं, ढेर सारा डाटा है, उन सारी डाटा को हमें नहीं याद रखना है, हमें ये मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है। साथ ही साथ ये हमें याद रखना है कि सन 2016 से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है इसमें? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। जी हाँ, इनको भी याद रखिए, इनको भी पूछा जा सकता है। तो हरदीप पुरी जी ने इसका आयोजन करवाया, इसका देखरेख किया, और इसमें इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छ महोत्सव के नाम पर मनाया गया एक नया स्कीम, जिसमें ढेर सारे राज्यों और शहरों को चुना गया है। इनमें से 5 स्टार रेटिंग और सफाई मित्र जैसी नई प्रणालियाँ भी जोड़ी गई हैं। इन सब के साथ ही साथ हमें याद रखना है, इंदौर बना है 5वीं बार स्वच्छ शहर, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर। ये है मैप। सबसे पहले हम अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों पर बात करेंगे। जी हाँ, अफ्रीका का बनाते हैं। अफ्रीका महाद्वीपों की बात हो रही है, सॉरी, आपको ध्यान रहे, ऐसा ना लगे कि हम कोई वो बना रहे हैं। इस तरह से आप अफ्रीका को देख सकते हैं, अंदाज़न थोड़ा सा इस तरह का ये आकार रहेगा, जिससे ये समझ में आए यहाँ पर क्या है। ये आपके इंडिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लमसम में मैं बना रहा हूँ, लंबा लंबा सा थोड़ा सा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ पर एक कैस्पियन सागर और ये आपका ब्लैक सी, ये बना लेते हैं। ये यूरोप का पार्ट है, जो कि थोड़ा छिटका उटका सा टाइप का है। फिर आप इधर आगे निकल जाएंगे तो ये है ना रसिया वाला पार्ट, जो आपका इधर आधी रसिया जो है वो यूरोप कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे कि यूरोप की जो 2 सबसे बड़ी नदी है, उनके बारे में बात करने जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको बात करते हैं। तो ये ब्लैक सी है, ये आपका है कैस्पियन, ठीक है। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बारे में बात हो रही है। तो फिलहाल देखते हैं जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है उसका क्या नाम है, सबसे लंबी नदी है, और सेकंड सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है, ये दोनों आपको बताने हैं। तो देखते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। फ़िलहाल ये डेन्यूब नदी है, जो यहाँ आके ब्लैक सी में गिर जाती है, काले सागर में गिर जाती है। और वोल्गा आपने सुना ही होगा, वोल्गा से गंगा तो आपने सुना ही होगा। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहीं से यहाँ। तो इन 2 नदियों के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये जो आपकी डेन्यूब है, दूसरी सबसे लंबी नदी, वो आकर ब्लैक सी में गिरती है। बाकी ये आपका ये सारा पार्ट जो है, ये सब अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपको ये सबको पता ही है, नॉर्थ ये है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग भारत के ये जो श्रीलंका की तरह लटकता हुआ इस तरह का भी एरिया मिलेगा। तो काफ़ी कुछ मैचिंग है आपके वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आपको ध्यान देना है। बात हम यूरोप की कर रहे थे, यूरोप की 2 सबसे लंबी नदी की। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैपिंग करके बनाकर सीख सकते हैं।